सबको जय मसीह की। आज सुबह के दैनिक वचन में हम आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या मौका है प्रभु हमारे जीवन में देने वाला, जब हम उसके सानिध्य में हर सुबह धन्यवाद के साथ आ पाएं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस वीडियो को सुन पाते हैं, देख पाते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु भला है, उसकी करुणा हमेशा के लिए है। उसकी करुणा हर सुबह वो नई होती है, ताज़ी होती है। इस सुबह के समय हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। आपने हमारे जीवन में किए हुए सारी भलाइयों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप भला है, प्रभु आपने हमें संभाला है। प्रभु जी, प्रभु अंधकार से प्रभु आपने हमें उजियाले में ले आया, आपकी योजना में आपने हमें थामे रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज सुबह के समय अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम का जय जयकार होने के लिए, आपकी योजना पूरी होने के लिए, आपके नाम की महिमा होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज की महिमा, आज के दिन की महिमा सब आपको मिले। हमारे राहों में आप हमें संभालिएगा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आज सुबह मैं आपके साथ प्रभु के वचन से बात करना चाहूँगा। यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 18वां अध्याय, उसका वचन 6 ऐसे कहता है। मैं गुजराती बाइबल में पढ़ूंगा आपके लिए। यहोवा कहे छे के हे इज़राइलना संतानो, आ कुंभार करे छे तेम हूँ तमारा विषय नहीं करी सकूं। परमेश्वर अपने लोगों से यिर्मयाह नबी के द्वारा एक सवाल को पूछता है, हे इज़राइल, क्या मैं तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर पाऊंगा? आज सुबह के समय में भी मैं आपको कहने वाला बात, परमेश्वर का वचन यही कहता है, प्यारों, क्या मैं तेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा? क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा? जो परमेश्वर पहले किया है वो परमेश्वर आज भी कर सकता है। आज मैं जो संदेश आपके साथ बात करना चाहता हूं, उसका शीर्षक ये है, आप कौन है उससे बढ़कर है, आप किसका है? आप कौन है उससे बढ़कर है, आप किसका है? Who you are is not as important as whose you are. आप किसके हो वो ज्यादा कीमती है। यिर्मयाह नबी के इस भविष्यवाणी में 18 अध्याय में 1 से लेकर 4 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, तुम जाओ। कहां जाओ? तुम जाओ एक पॉटर के घर में, कुम्हार के घर में जाओ, और वहां जाकर क्या करना है? वहां जाकर आपको कुम्हार को देखना है। कुम्हार कुछ तो कर रहा है। कुम्हार एक मिट्टी से वो अपने बर्तन को बना रहा है। वचन 4 ऐसे कहता है, माटीનું જે વાસણ તે ઘડતો હતો તે તેના હાથમાં બગડી ગયું, પછી પોતાને સારું લાગ્યું તેવા ઘાટનું તેણે એક બીજું વાસણ ઉતાર્યું। कुम्हार जो एक बर्तन को बना रहा था वो बिगड़ गया। उसने उस पत्थर को, उस मिट्टी को फेंका नहीं, उस मिट्टी में से उसने और दूसरा एक बर्तन को बनाया। ऐसे हमें बाइबल में पढ़ने मिलता है। मैं आज सुबह आपके साथ मनन करने के लिए मैं आपको कहने वाला बात यह है, जैसे मिट्टी जो है कुम्हार के घर में अपने आप आया नहीं है। वो मिट्टी कहीं बंजर जमीन पे पड़ा था। वो मिट्टी जिसकी कोई पहचान नहीं थी। वो मिट्टी किसी कीमत का नहीं था। वो वीरान जगह में था। वो किसी का जमीन का मालिक ही नहीं है। या यदि आप कोशिश करके देखें कि किसी के जमीन से आप मिट्टी उठाने के लिए, वो मालिक आपके पीछे आएगा, क्यों मिट्टी उठा रहे हो? सवाल कई सारे रहेंगे। जब बंजर जमीन का मिट्टी है, उसका कोई पहचान नहीं है। हमारे यहाँ पर कई सारे लोग खेती करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए मिट्टी उठाते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी से, या गवर्नमेंट की जो जमीन है, बंजर जमीन है, वहां से मिट्टी को लाकर अपना गार्डनिंग को करते हैं, या फिर मिट्टी को खरीदते हैं। वही मिट्टी ना जो साधारण मिट्टी है, पर आपको खरीदना पड़ता है क्योंकि आपका खुद का नहीं है। परमेश्वर यहां पर कहने वाली बात, कुम्हार जैसे मिट्टी को वो रेगिस्तान से या वीरान जगह से लेके आता है, वैसे परमेश्वर हम सबको अपने आंगन में लेके आया। हम सब एक समय में ये रेगिस्तान में थे, ये वीरान जगह में थे। हमारी पहचान नहीं थी। हमारा जिंदगी में उस मिट्टी के ऊपर कोई भी इंसान चलता था, कोई भी जानवर चलते थे, कोई भी कुछ भी बिगाड़ के जाता था। एंड नोबडी वाज देयर टू इवन क्वेश्चन। कोई पूछने के लिए भी नहीं था आपके बारे में, मेरे बारे में, किसी को परवाह नहीं था। कहीं प्लास्टिक हो गया, कोई अलग अलग नशीले पदार्थों के पेपर फन्नी हो गए, ये सब चीजों को लोगों ने डाल के गया। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो जो कुम्हार है, वो कुम्हार अपने पास मिट्टी को लेके आता है। मिट्टी को अपने पास लेके आता है, और मिट्टी को लेके आने के बाद पहली बात, उसको अपना मालिक होने का
उसको प्रिविलेज मिलता है। अभी तक उसका मालिक कोई नहीं था, अभी तक उसके जीवन में कोई मालिक नहीं था, वो ही वॉज ऑफ नोबडी, किसी का नहीं था वो। पर यीशु मसीह या वो कुम्हार जब अपने आंगन में उसे ले आता है, तब उसको पहला उसका मालिकपन उसका जीवन का मिलता है। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ठीक उसी मिट्टी की तरह मैं और आप भी एक समय इस दुनिया के मिट्टियों में वीरान जगह में पड़ा हुआ था। नए नियम में आए, नए नियम में यीशु मसीह ने एक इंसान से दुष्ट आत्मा को निकाला और उसने कहा, और उसे वीरान जगह में भेज दिया गया। वीरान जगह क्या दिखाता है? आज सुबह मैं कहता हूं, वीरान जगह दुष्ट आत्माओं का रहने का स्थान है। मैं और आप, कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के दुष्टताओं में फंसे हुए थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, पर परमेश्वर की यह महान कृपा है, उसने हमें अपने आंगन में ले आया। हालेलुया। उसने अपने घर में ले आया, उसने अपना वर्क प्लेस में लेके आया। क्यों लेके आया? हमें खुश करने के लिए, हमें अच्छा लगने के लिए नहीं। ही हैज ए पर्पस, उसका एक उद्देश्य है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन से परमेश्वर को एक उद्देश्य है। कई बार मसीह जीवन के अंदर प्रभु को जानने के बाद यह हो जाता है कि हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन के अंदर प्रभु को हम छोड़कर हमारी इरादाओं को शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में कुछ भलाइयों होने के बाद हम सोचने लगते हैं, नहीं अभी ठीक है, अभी मुझे आता है, अभी मेरे जीवन का दिशा मुझे मालूम है। नहीं प्यारो, आपको मालूम नहीं था, तब परमेश्वर ने आपको दिशा देखते हुए, आपके जीवन के अंदर उद्देश्य को रखते हुए आपको चुन के लेके आया। वो पहली बात आपको उसका होने का दर्जा देता है, या आपको उस लायक बनाता है कि आप उसका अपना बन जाओ। हालेलुया। अब तक किसी का नहीं था, अब तक दुष्टात्माओं से ग्रस्त था, अभी तक उसका कोई पहचान नहीं था। पर आज सुबह से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिस दिन से यीशु मसीह अपने आंगन में उसे ले आया, उस दिन से उसका पहचान बदल गया, उस दिन से उसका आइडेंटिटी बदल गया, उस दिन से उसको एक नया दिशा मिल गया, उसको एक नया पता मिल गया। अब तक वीरान था, अब वो आंगन में, वो बढ़िया कुम्हार के आंगन में वो आ गया। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के घर में हैं, आप परमेश्वर की योजना में हैं, आप परमेश्वर के उद्देश्य में लाए गए हो। इसीलिए प्यारो, अपने आप को कुम्हार के हाथ में समर्पित करें। इसलिए प्यारो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। मिट्टी को अपने आप में कोई ज्यादा कीमत नहीं है, पर जब कुम्हार के घर में आता है, दूसरा बात जो कुम्हार करता है वो है, ही प्यूरिफाइज द सॉइल, या फिर क्लेंसेस द सॉइल। वो मिट्टी को साफ करता है, मिट्टी को साफ करता है। परमेश्वर जो मिट्टी को साफ करता है, धीरे धीरे एक एक बड़े बड़े चीजों को पहले निकालता है, उसके बाद बारीकियों में जाता है। शायद हो सकता है आप प्रभु में आने के पहले आप अल्कोहलिक होंगे, आप दारू के सेवन में अपना जिंदगी बर्बाद किया, आपके जीवन के अंदर के दारू के बोतलों को वो निकालता है। आपके जीवन के अंदर कई सारे नशे, और भी नशे थे, छोटे मोटे थे, उन सबको परमेश्वर निकालता है। उसके बाद परमेश्वर सेकेंड लेवल ऑफ प्यूरिफाई, देयर इज नॉट जस्ट वन लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, एक स्तरीय सफाई नहीं होता है। परमेश्वर बार बार अलग अलग स्टेजेस में परमेश्वर सफाई करता है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार हमें लगता है मेरे जीवन के वो बड़ी बड़ी बातों को प्रभु ने हटा दिया, इसलिए मेरे लिए काफी है। नहीं, जब हम नए नियम में जाएंगे, पौलुस कलीसिया को कहता है, संसार की बातों को छोड़ो, संसार की बातों को छोड़ो। प्रभु हमारे जीवन को पहले बड़े चीजों को निकालने के बाद दूसरी बात जो करता है, परमेश्वर इस जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के लंप हो जाते हैं, या फिर उसको कट्ठन पत्थर जैसे हो जाते हैं, कड़क पत्थर जैसे हो जाते हैं, और उसको क्या करता है? तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ताकि वो मिट्टी है, पर वो कड़क हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे बातों से आने के घाव लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से, जिंदगी में धोखा खाने की वजह से, जिंदगी में नफरत पाने की वजह से विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा रख नहीं पाते हैं। उस समय में मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बातों को तोड़ता है, मरोड़ता है। क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसीलिए नहीं। मिट्टी कहता है बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, ये पसंद नहीं है। प्रभु कहता है तेरे अंदर से मुझे कुछ अहंकार को दूर करना है, कुछ कड़वी बातों को दूर करना है, कुछ ईर्ष्या की बातों को दूर करना है। मैं सब कुछ हूं, वो सोच जो है उसको हटाना है। तुम्हारे अंदर और किसी लोगों के लिए जो ईर्ष्या है, जो आपको अरे उनके जीवन में ये आया मुझे भी चाहिए, जो लालच की भावना है, उसको हटाना है। प्रभु धीरे धीरे आपके और मेरे जीवन से इन बातों को हटाता है। वाई? क्यों?
पर्पस आपका नहीं है, आपको जिंदगी बनाना नहीं है, परमेश्वर को बनाना है। कुम्हार जानता है उसको क्या बनाना है। द सेकेंड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, एंड देन कम्स द थर्ड लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन। तीसरा जो आता है वो मिट्टी में उस मिट्टी को पानी में साफ करता है। पानी में क्यों साफ करता है? क्योंकि पानी में साफ करने से उस मिट्टी में से रेत का जो कण है वो निकलना है। यदि रेत नहीं निकलेगा तो मिट्टी मजबूत नहीं बनेगा। जब वो कुम्हार उसको बनाता है, तैयार करता है, तब आखिर में अगर उसको सही होना है, उत्तम होना है, बेस्ट होना है, तो उसके अंदर से रेती के छोटे छोटे अंश भी उसको बाहर निकलना है। आज सुबह मैं आपको कहता हूं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज पेनफुल। अच्छा नहीं लगता है। कुम्हार हमें साफ करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मजा नहीं आता। अरे हमें मजा देने के लिए कुम्हार ने हमें पहले तो मिट्टी के रूप में हमें वहां से वीरान जगह से लेके आया नहीं था। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसको आपके लिए एक योजना है, आपसे प्यार करता है, आपके लिए योजना है। 2023 के अंत में आए, इसका मतलब ये मत सोचो अरे कैसे भी करके इस साल को मैं पूरा करूं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये मत सोचो कैसे भी मैं मेरा लास्ट सेमेस्टर में पूरा करूं। मेडिकल स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे अब कैसे भी करके हॉस्टल से निकलना है, कॉलेज से निकलना है। नो, कैसे भी करके पूरा नहीं करना है। देयर इज अ पर्पस, ऐसे हमें कहना है। परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए मुझे इससे आगे बढ़ना है। आप एक मैरिज कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप एक फैमिली क्राइसिस में हैं, आप पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को सामना कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट मी टेल दिस टू यू दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, प्यारो, सफाई का प्रोसेस आपको और मुझे पसंद नहीं है, पर सफाई का प्रोसेस परमेश्वर को पसंद है। और परमेश्वर क्यों सब पसंद करता है? क्योंकि जब वो साफ होगा तभी वो उत्तम घड़ाई होगा। जब साफ होगा तभी बेस्ट आउटपुट मिलेगा। जब साफ होगा तभी उसका जो परमेश्वर का उद्देश्य है, कुम्हार का जो उद्देश्य है, वो सफल होगा। आज सुबह मैं आपको इस वचन को देते हुए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बी इन द हैंड ऑफ गॉड। आप कौन है उससे अहमियत है आप किसका है। वचन कहता है, 6ठा अध्याय 6ठा वचन का लास्ट में ऐसे कहता है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे तुम मेरे हाथ में हो। जो कुम्हाરના હાથમાં જેવો ગારો છે તેવો તમે મારા હાથમાં છો। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे तुम परमेश्वर के हाथ में हो। आज इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ यू आर इन पेन, यदि आप पीड़ा में है, यदि आप मुश्किल में, यदि आप कठिनाई में हैं, यदि आपको बड़ी आफत आपके सामने चल रही है, आपके सामने यरीको का अवस्था है, यदि आपके सामने लाल समुद्र है, यदि आपके सामने यर्दन की नदी है, मैं कहना चाहता हूं देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू। एक समझिए आपके सामने आप शुद्धिकरण के माहौल से होके जा रहे हैं। प्रभु आपको यहां से आगे निकालेगा, प्रभु आपको यहां से बाहर निकालेगा। वो प्रभु जो आपको बुलाया है वो वफादार है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जो कुम्हार ने आपको वीरान जगह से ले आया, वो कुम्हार आपको लाकर लात मारने के लिए नहीं ले आया, पर आपसे वो उत्तम घड़ाई को करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड इज मेकिंग समथिंग न्यू। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर देखें। हमसे प्यार करने वाले प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में उद्देश्य को रखा, धन्यवाद प्रभु जी। हम कबूल करते हैं प्रभु जी, हम कई बार अपने उद्देश्य को, अपने एजेंडा को, अपना प्लान को, अपना डिजायर को प्रभु हमने कई बार प्रायोरिटाइज किया। प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे प्रभु जी। हम प्रभु जी जो बनना चाहते हैं प्रभु जी, हमारी पहचान ही क्या है प्रभु जी। प्रभु भजन संहिता कहता है, मनुष्य कौन है कि तू उसकी सूदी लेता है। प्रभु हम कौन हैं? प्रभु हमारी सूदी आप लेते हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी मेहरबानी के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए। आज सुबह आपके सानिध्य में आए हुए हर एक आपके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन सुनने के लिए, वचन बोलने के लिए आपने सहायता किया। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के बड़े सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।